सो रहो, जो अंबुज सरमाई रहे नीर के आश्रय पर जल छुअत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। तो उन्होंने ये एक विदेह की अवधारणा दी कि देह में रहते हुए भी देह का अनुभव न करके आप अगर जीवन जियोगे, निर्लिप्तता का जीवन जियोगे, जो जन्म से जब से आपके समझ आवे मृत्यु तक, तो आप निर्लिप्त रहोगे, तो आपके कोई कर्म का बंध नहीं होगा। और कर्म का जब बंध नहीं होगा तो निश्चित तौर से आप, इसका मतलब मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ये जो विदेह की अवधारणा है, कमलवत जीवन की अवधारणा है, ये थोड़ा कृपया स्पष्ट कीजिए ताकि अच्छी तरह से सनातन सत्य के माध्यम से भी समझ में आ जाए। ये जो संसार हमारा है और संसार के प्रति जो हमारी अवधारणा है, ये हमारी जो दृष्टि है, हमको पूरी बदलनी पड़ेगी। दुनिया के लोग जिस प्रकार से दुनिया को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, वैसी दुनिया नहीं है। हमको इस दुनिया से अगर मुक्त होना है तो पहले सिंपल बात तो हमको समझनी पड़ेगी, हम अगर मुक्त है तो फिर मुक्तता की अनुभूति क्यों नहीं करते हैं? क्या पति पत्नी मुक्त नहीं है? दोनों का शरीर, दोनों का आत्मा अलग नहीं है? तो मुक्तता की अनुभूति क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच कर्मों का बंधन है और कर्म अज्ञानता से बना है। तो हमारे बीच जो बंधन है उनका कारण अज्ञानता है। व्यक्ति नहीं है, आत्मा नहीं है। व्यक्ति तो कर्मों के भुगतान के लिए मिला और आत्मा तो कैटालिस्ट है, उनको रहना ही पड़ता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम इस समाज में रहकर भी जब हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे बढ़ेंगे? क्या कोई चमत्कार है? तो चमत्कार जैसी भाषा आध्यात्म में नहीं होती है, व्यवहार समाज में होती है, आध्यात्म जगत में नहीं होती है। तो हमको हर बातों में ये दुनिया का जो सनातन सत्य है, वो जितना हम यथार्थ रूप से समझेंगे, इतना हम इस संसार को विदाउट राग द्वेष, विदाउट अज्ञानता, विदाउट क्रोध मान मायालोभ, विदाउट कर्म डाइल्यूट कर पाएंगे। निर्जरा, संवर्ग के साथ निर्जरा कर पाएंगे। अगर हमारे पास अज्ञान होता है तो बंध के साथ निर्जरा होगी। निर्जरा तो होगी मगर वो बंध के साथ होगी। कई लोग कहते हैं कि हम अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। बात सही नहीं है। आपके जीवन के हर समय, हर श्वास सुनिश्चित है और अपने आप ऑटो मोड चलता है। संयोग आते हैं, जाते हैं, श्वास आता है, चला जाता है, चलता ही रहता है। वो आपकी मर्जी नहीं है, आपका हिसाब है और आपको जीना ही पड़ेगा जहाँ तक आपका कर्म होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी दृष्टि को और ब्रॉड बनाए और विशाल बनाए, अपने आप को छोटी नहीं बनाए। समाज के अंदर विविधता है और होगी, मैं मना नहीं करूँगा। हमको खुद को अपना रास्ता चुनना पड़ेगा और इस रास्ते के अंदर सहायक क्या है वो भी समझना पड़ेगा। हम ये नहीं मान सकते कि दुनिया के लोगों को हम पूरा परिवर्तन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। मगर हाँ, हम कुछ न कुछ तो अपने जीवन में ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो दुनिया को एक शिक्षा के रूप में तो दे सकते हैं, जो आज नहीं तो कल लोगों की भलाई के लिए,
लोगों का उत्तम जीवन कैसे हो, उसके लिए हो, तो आज नहीं तो कल दुनिया के लोग आपको स्वीकार करेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि संसार की वैल्यू नहीं है, प्रश्न ये है कि आत्मा की वैल्यू को छोड़ के संसार की वैल्यू करते हैं। यही तो हमारी गलती है, क्योंकि जो कुछ भी आप हो वो आत्मा की हाजिरी से हो, ये मत भूलो। और हम बार बार अपनी प्रकृति की, शरीर की, संपत्ति की, संबंधों की, साधनों की, सत्ता की और अपने ज्ञान की, डिग्री की, अपने स्टेटस की बार बार वैल्यू करते हैं। भाई आत्मा को छोड़ के वैल्यू करो ना, कर सकते हैं तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो बात तो समझनी पड़ेगी ना, हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान बार बार आपको जागृत करता है कि अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। और सनातन सत्य हमारा तुम्हारा नहीं है, सनातन सत्य द्वंद्व नहीं है, सनातन सत्य किसी ने बनाया नहीं है, सनातन सत्य कोई बदल नहीं सकता है। सनातन सत्य तो था, है और रहेगा, और वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। मगर हम ये बातों को या तो जानते नहीं है, पढ़ा है तो कभी मानते नहीं है, और अपने आप को हम प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ा मान के अपनी ही दृष्टि को हम अपरिपक्व साबित करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है, हम अपने जीवन के अंदर अगर ये दुनिया की, कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी दुनिया की सच्चाई को जानने की क्या जरूरत है। मैंने कहा दुनिया की सच्चाई तो इसीलिए जानना है ताकि हम व्यक्ति के ऊपर या अपने मन वचन काया के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करें कि मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा बोला, मैंने अच्छा विचार किया, मैंने गलत किया, वो भी नहीं सोचे, और दूसरे व्यक्ति के लिए भी ये ना सोचे। तो ये सनातन सत्य समझोगे तब मालूम होगा ना कि ये मेरा मन वचन काया या विश्व के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया कुदरती रचना है। किसी के पास श्वास लेने तक के फ्रीडम नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को आध्यात्म के मार्ग में और आगे बढ़ाएं। यही मेरी आप सबको मंगल कामना है, शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी जो संसार में जो चल रहा है वो पूरा 7.8 अरब की जनसंख्या के अंदर जो चल रहा है उसको मैं अध्यात्म विज्ञान के तरीके से जोड़ना चाहता हूँ आपके मुखारबिंद से, ताकि कि लोगों को सच्चा ज्ञान मिल जाए। सभी जो मुख्यतः लोग हैं वह इसी जीवन को आनंदमय बनाने के लिए भागा दौड़ करते हैं और इसी को ही अपना आधार बनाते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं, करोड़पति अरबपति बनने का या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का, कुछ भी उसको वो पुरुषार्थ कहते हैं। क्या वह पुरुषार्थ है और वही किया जाना चाहिए या इसके आगे भी कोई बात है? क्योंकि मानव मस्तिष्क है वो संपूर्ण डेवलपमेंट वाला है। यहाँ हम कोई नींव नहीं लगाएंगे हमारे अगले भव की, मोक्ष की, डेवलपमेंट की, ज्ञान दर्शन को और प्योर करने की, रिफाइन करने की, तो फिर हम आगे कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकते रहेंगे। तो स्वामी जी इसको पूरा क्लियर खींच करके बताइए कि रियल रिलेटिव पुरुषार्थ आखिर क्या चीज़ है। दुनिया के लोग, आम जनता, मास ऑफ पीपल, वो तो मन वचन काया की क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं। हमारे साधु संत सन्यासी भी उनको ही पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं। यानी मन की क्रिया को, वाणी की क्रिया को, देह की क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं। और इसीलिए हमारा समाज तो उसी के ऊपर चलता है, चाहे सामाजिक बात है, चाहे फैमिली की बात है, चाहे धार्मिक बात है, चाहे कॉमर्शियल बात है। सब ये बातें कॉमन है कि क्रिया करने से ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
मगर हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया के लोग अगर क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं, ठीक है, अपनी मान्यता, क्योंकि उनके पीछे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी है कि अगर क्या सब कुछ करवाती कुदरत है तो हम कुछ नहीं करें, क्या हम बैठे रहें, सोते रहें, क्या उससे हमारी प्रगति होगी? मगर ये एक अनलॉजिकल तर्क है, असैद्धांतिक तर्क है। जब सिद्धांत समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तर्क सिद्धांत के रूप से ठीक नहीं है, कोई जगह बैठता ही नहीं है। पुरुषार्थ शब्द हमने तो बचपन से ही माना है कि मन वचन काया की क्रिया, वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ शब्द मन वचन काया से जुड़ा नहीं है। पुरुषार्थ शब्द भाव से जुड़ा है, दृष्टि से जुड़ा है, प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा है। मन वचन काया का रोल कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। प्रतिष्ठित आत्मा का रोल भाव करना, पुरुषार्थ करना, नए बीज डालना, दृष्टि को परिपक्व करना, ये प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। और आत्मा कैटालिस्ट है, स्व पर प्रकाशक है। तीनों का रोल अलग है, एक स्वभाव में है, एक पुरुषार्थ में है, एक परिणाम में है। तीनों की ड्यूटी एंड बाउंड्रीज आर सेपरेट। कभी कंफ्यूजन है ही नहीं इन अ स्पिरिचुअल साइंस। मगर समाज में और धर्म में ऐसी बातें नहीं बताते हैं। उनकी भी वजह है, वो में हम अलग सब्जेक्ट में लेंगे। तो वास्तव में पुरुषार्थ किसको कहेंगे? पुरुषार्थ भाव से होता है, और भाव आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक होते हैं। जो समय का आपका लाइव ज्ञान दर्शन है, उसी समय जो भाव होंगे वो आपके भाव होंगे। उस समय के ज्ञान दर्शन के मुताबिक भाव बनते हैं। हमारे पास जो ज्ञान दर्शन सत्ता में पड़ा है, इसका यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मगर भाव बनेंगे उस समय के, उस क्षण के ज्ञान दर्शन के मुताबिक। तो भाव ज्ञान और दर्शन की परिपक्वता से होते हैं, और भाव बनाने के लिए या भाव करने के लिए हमारा डेवलपमेंट भी हेल्प करता है, वर्तमान संजोग भी हेल्प करता है, और ये वर्त में मिला हुआ नया ज्ञान भी हेल्प करता है। ये तीनों को मिला के सार निकाल के हम भाव कर सकते हैं। भाव इज कनेक्टेड विथ योर इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है उसके ऊपर आधारित है। तो हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम उसकी वैल्यू क्या करते हैं, उसके मुताबिक आपके भाव होंगे। कभी राग में इंटरेस्ट होगा तो राग के भाव होंगे, द्वेष में इंटरेस्ट होगा तो द्वेष के भाव होंगे, कभी व्यक्ति या वस्तु में इंटरेस्ट होगा तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी साधनों का इंटरेस्ट होगा तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी स्टेटस में इंटरेस्ट होगा तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी साधु संत सन्यासी बनने में इंटरेस्ट होगा तो इस प्रकार के भाव होंगे, कभी बड़ा इंसान बनना है तो उस प्रकार के भाव होंगे, कभी दुनिया को घूमना है तो उस प्रकार के भाव होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाव वो इंटरेस्ट और वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ है। वैल्यू, इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्व एंड इंटेंशन। और भाव हमारा ज्ञान दर्शन जो है मूल सब्जेक्ट है। जैसा ज्ञान दर्शन वैसा भाव। तो ये भाव शब्द जो है बहुत समझने वाली बात है। भाव ही तो पुरुषार्थ है, भाव से ही तो भव है। जैसा भाव वैसा भव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा, जिसका क्रिया बिगड़ी, भाषा बिगड़ी, इसका संसार बिगड़ा, वो कोई जगह पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमने भाव के बारे में या विचार के बारे में बहुत कुछ बातें बता दिया है। और ये जो भाव में आप कहेंगे क्या कुछ नहीं करने का, नहीं, आप कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं। मन वचन काया को बदल नहीं सकते हैं, मगर मन वचन काया को स्टॉप करने का किसने कहा? आप कहते मैं सोता रहूंगा, भी किसने कहा आप सोता रहोगे?
आपके पास जब श्वास लेने की शक्ति नहीं है तो क्या मन वचन काया कंट्रोलर आप है? इसलिए सोना न सोना आपकी बात नहीं है। एक्सीडेंट हो गया तो 6 महीने तक सोते रहोगे, एक्टिव होंगे तो भी। और आपको एक्टिव होना है मगर काम नहीं मिलेगा तो घर पे बैठे रहना पड़ेगा, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करें और हमारी दृष्टि और विशाल और मंगलमय बनाए। जब ज्ञान दिया जाता है तब ये बताया जाता है कि हर वक्त चिंतन करो कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, और उसके साथ साथ में जो कुछ चल रहा है आपके साथ में उसके ज्ञाता दृष्टा रहो। लेकिन जो सामान्य गृहस्थी आदमी है, कभी पैसे में फंस जाता है, कभी बच्चों में फंस जाता है, कभी धंधे में फंस जाता है, कभी कोर्ट केस में फंस जाता है, और कभी आर्थिक कठिनाई में, कभी स्वास्थ्य के बारे में, कभी धन के अभाव में फंस जाता है। तो ये माया का जाल ऐसा है जन्म से मृत्यु तक कि आदमी हर क्षण कुछ न कुछ अपने आप में कमी असंतुलन महसूस करता है। उसको फंसना नहीं चाहिए, अप्रभावित रहना चाहिए, लेकिन प्रभावित हो जाता है। यानी ज्ञान के समय हमको प्रीति, जागृति, अनुभव के बारे में अच्छी तरह से बताया जाता है और तीनों ग्राफ क्रिएट कर दिए जाते हैं कि आपको रेडीमेड चीज़ें दी जा रही, 3 गिफ्ट दी जा रही है। प्रीति 100% रखिए और जागृति 15% जागृत करके दे देते हैं, 2% अनुभव भी दे देते हैं, ताकि इनको अब आप आगे बढ़ाते रहिए। आपको कुछ नहीं करना है, जीवन भर इनको आगे बढ़ा। परंतु जो हमारा लक्ष्य जागृति है, हम उस माया के चक्कर में भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसा नुस्खा दीजिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कि व्यक्ति सब कुछ करते हुए जीवन पर्यंत भी ऐसा छोटा सूत्र दीजिए, वो याद रखे, वो भूले नहीं। भूले तो तुरंत 1 सेकंड में उसका ध्यान वापस लौट करके वो लक्ष्य की तरफ आ जाना चाहिए। हम बार बार भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? मैं आत्मा हूँ, जो हूँ, परमानेंट हूँ। ये शरीर नहीं था तब भी मैं था, और ये शरीर नहीं होगा तब भी मैं होगा, और आज भी है। मगर हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो इसके लिए क्या कोई मेहनत तो करनी है नहीं। अगर मैं शरीर हूँ ऐसा मानेंगे, क्या मेहनत करनी है आपको? कोई नहीं। शरीर तो है, दिखता है, अनुभव में आता है। मैं आत्मा हूं, वो हमारे पास ज्ञान है, दृष्टि है। कोई तर्क करेगा दिखता नहीं है, बात सही है। दिखता नहीं है का मतलब क्या है? क्या उसकी प्रेजेंस के बिना शरीर का अस्तित्व हो सकता है? क्या उसकी प्रेजेंस के बिना पुनर्जन्म हो सकता है? क्या उसके प्रेजेंस के बिना कर्म और कर्मफल का सिद्धांत लागू हो सकता है? उनकी प्रेजेंस के बिना क्या आप मन वचन काया एक्टिव फॉर्म में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ये सब कुछ है वो आत्मा की वजह से है। और इसके अलावा सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन जो शरीर से जुड़ा हुआ है वो भी आत्मा की वजह से ही है। और जैसे आत्मा निकल गया, शरीर तो रहेगा, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन सब समाप्त हो जाएंगे। यानी हमको आत्मा की वैल्यू जो है पहले समझनी पड़ेगी, और आत्मा ही सेंटर पॉइंट है, आत्मा ही एक है, जो मैंने पहले बताया था। बाकी सब जीरो है, आएगा जाएगा, उत्पत्ति और नाश। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा तो होगा ही। हमको अपनी वैल्यू करनी है कि हमको सेंटर पॉइंट में शरीर रखना है या आत्मा रखना है, भगवान रखना है या शुद्ध आत्मा रखना है, क्या रखना है सेंटर में। तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्य में रखने की मैं बात करता हूं। मैं देखने की बात नहीं करता हूं, लक्ष्य में रखने की बात करता हूं। जब हम शादी करते हैं तो हमको मालूम होता है 24 आवर्स नौकरी करे, बिजनेस करे, घर पे अंदर रहे, घर के बाहर जाए,
हमको मालूम है कि ये मेरी वाइफ है। बोलने की जरूरत नहीं है, कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, याद करने तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि दृष्टि में बैठ गया। तो दृष्टि सेट करने तक ही मेहनत है, बाकी तो दृष्टि ऑटो मोड काम करेगी। तो हमको मैं शुद्धात्मा हूं वो चौगरदम से समझना पड़ेगा। वो जहां तक सही तरह नहीं समझोगे वहां तक आपको मालूम नहीं होगा कि मैं वास्तव में आत्मा हूं। ये शब्द ज्ञान की बात नहीं है, ये सभी प्रकार के एंगलों से देख कर जो स्वीकार करते हैं वो बात है। विथ मैच्योरिटी, नॉट विथ ब्लाइंडली और नॉट विथ स्क्रिप्चरली, या नॉट कुछ किसी ने कहा है और मैंने मान लिया। मैंने सोच समझ के स्वीकार किया कि मैं आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन वचन काया नहीं हूं, मैं मन वचन काया को चलाने वाला नहीं हूं, और जो मन वचन काया भुगतान करते करते हैं वो भुगतान करने वाला भी मैं नहीं हूं, मैं जन्म मरण वाला नहीं हूं, मैं सुख दुख की अनुभूति करने वाला नहीं हूं, मैं विनाशी नहीं हूं। ये हमको मालूम है, मगर मालूम करना पड़ेगा विथ अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकली, नॉट ब्लाइंडली। मेरा कहने का मतलब ये है, हम ये चीजें आसानी से क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमने ये सब बातें सोच समझ के स्वीकार नहीं किया है, आंखें बंद करके स्वीकार किया है, और इसीलिए उसके ऊपर प्रति भाव भी नहीं रहते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं रहते हैं, वैल्यू भी नहीं होती है। नॉलेज होता है बिना विदाउट वैल्यू। जो चीज आपने बिना सोचे समझे स्वीकार किया है नॉलेज के फॉर्म में, वो कभी आपके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होगा, इंफॉर्मेशन के रूप में ही होगा। और आध्यात्म मार्ग में उसको कहते हैं शुष्क ज्ञान, विदाउट रिजल्ट एंड विदाउट बेनिफिट। तो हर अवस्था के अंदर आत्मा को लक्ष्य में रखने के लिए और कोई विशेष प्रकार की बाह्य क्रिया की आवश्यकता नहीं है, मगर बाहर जो हो रहा है ये 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में आता है, और ये मन वचन काया में जो हो रहा है, अगर इसको कुदरती रचना के रूप में देखते जाओगे, समझते जाओगे, अनुभव करते जाओगे, आप खुद ही निर्विकल्पी बन जाओगे। क्योंकि आप इसे अलिप्त रहते हैं, क्योंकि वो आप नहीं है, आपकी क्वालिटी नहीं है, आपका एग्जिस्टेंस नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है, आपकी भुगतान नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, आप खुद नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा कि ये कुदरती रचना ही है, जन्म से मौत तक मन वचन काया की हर अवस्था कुदरती रचना है, और ये दुनिया दिखती है वो भी कुदरती रचना है, ब्रह्मांड दिखता है वो भी कुदरती रचना है। तो इसीलिए बातें समझना तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मगर इसको प्रयोग के रूप में रखना, जागृति के रूप में रखना, इसकी वैल्यू और इंटरेस्ट करना, ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर सब कुछ होते हुए भी हम एक यानी आत्मा की वैल्यू कभी कम नहीं करेंगे, और जीरो की वैल्यू तो जीरो है ही, वैसे भी तो हमारा नहीं है, तो इसमें कोई त्याग की बात भी नहीं मैं करता हूँ। सिर्फ जीरो की वैल्यू जीरो समझो, वो भी दृष्टि से, और आत्मा की वैल्यू एक का मतलब इनफाइनाइट समझो, वो भी दृष्टि से। और इसीलिए कोई त्याग करना है, छोड़ना है, बदलना है, परिवर्तन करना है, वो तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से और ब्रॉड विजन से समझने की कोशिश करें, अनुभव करने की कोशिश करें, और अपनी दृष्टि को परिपक्व बना के आध्यात्म के मार्ग में और आगे बढ़ें। यही मेरी शुभकामना।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।